नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3 का जो बाकी सवाल है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था। अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या बोल रहा है? 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी द्वित्रिज्य की परिमिति 12.8 सेंटीमीटर है, तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पे त्रिज्या दिया गया, मतलब यहाँ पे आर दिया गया और इसकी परिमिति दिया गया 12.8 सेंटीमीटर, और हमको क्या बोल रहा है? द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो कि द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हमको थीटा का मान तो नहीं दिया गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त चाप की लंबाई पहले निकाल लेंगे। चाप एबीसी का मान पहले निकालेंगे। जब एबीसी का मान निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या है, तो हम लोग द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, देखो कि ये जो त्रिज्या दिया गया पी सी 3.4 सेंटीमीटर, तो ये जो पी ए है ये भी तो त्रिज्या हो जाएगी 3.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमको परिमिति दिया गया है, तो परिमिति का मतलब क्या होता है, देखो कि पी ए पी सी और यहाँ पे वृत्त चाप की लंबाई ए बी सी का मान, ये तीन के तीनों का टोटल होगा ना, ये 12.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे चाप ए बी सी का माप पहले निकाल लेंगे। जब वो निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? आर बराबर 3.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया? द्वित्रिज्य की परिमिति दिया गया है। यहाँ पे द्वित्रिज्य का पहले नाम लिख लेते हैं। द्वित्रिज्य केंद्र पी ए बी सी की परिमिति हमको दिया गया है कि परिमिति ये कितना दिया गया है? 12.8 सेंटीमीटर ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखो कि परिमिति में क्या आ जाएगा, पी ए की लंबाई, पी सी की लंबाई और चाप ए बी सी की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य पी केंद्र ए बी सी की परिमिति में क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले पी ए मतलब यहाँ पे आर धन आर, दो के दोनों त्रिज्या हो गई ना। देखोगे पी ए और यहाँ पे पी सी त्रिज्या हो जाएगी, और वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई, ए बी सी की लंबाई। तो यहाँ पे सबका मान रखते हैं। देखोगे परिमिति हमको कितना दिया गया है? 12.8 बराबर आर कितना है? 3.4 धन ये वाला आर कितना है? 3.4 धन वृत्त चाप की लंबाई तो निकालना है। वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई हमको निकालना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.8 बराबर 3.4 में 3.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.8 धन यहाँ पे आ जाएगा वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई। अब यहाँ पे देखोगे धन 6.8 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 12.8 माइनस 6.8 बराबर ये आ गया वृत्त चाप की लंबाई। वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई। तो देखो कि 12.8 में से 6.8 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा बराबर वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए वृत्त चाप ए बी सी की लंबाई बराबर ये आ गया 6 सेंटीमीटर ना। अब यहाँ पे देखोगे
हमारे पास यहाँ पे आर का मान है और यहाँ पे वृत्तचाप की लंबाई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों आना चाहिए, चाप की लंबाई और त्रिज्या। यहाँ पे आ जाएगा वृत्त चाप की लंबाई गुणे यहाँ पे आएगा त्रिज्या बटे में 2, यही होता है फॉर्मूला। तो वृत्त चाप की लंबाई कितना दिया गया, 6 गुणे त्रिज्या कितना 3.4 बटे में 2। ये देखोगे ये इससे कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये कितना आया 3 गुणे 3.4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर, अब देखोगे 3 में 3.4 का गुणा करो, 3 चौक 12, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1, 3 त्रिका 9, 1 10, ये कितना आ जाएगा 10.2 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा 10.2 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे हमको त्रिज्या दिया गया है और यहाँ पे ये वाला त्रिज्या भी समान होगा, मतलब ये आ गया, और यहाँ पे चाप एबीसी का मान पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखोगे हमको परिमिति दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे द्वित्रिज्य केंद्र पी एबीसी की परिमिति बराबर आर धन आर, मतलब त्रिज्या धन वृत्तचाप की लंबाई हो जाएगी ना। देखोगे परिमिति क्या बोलता है, ये वाला और ये वाला, ये तीन के तीनों का टोटल ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको हल कर देंगे तो वृत्तचाप की लंबाई आ जाएगी। हमारे पास अब वृत्तचाप की लंबाई है और यहाँ पे त्रिज्या है। तो द्वित्रिज्य का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें वृत्तचाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों आए। तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति में बिंदु ओ यह द्वित्रिज्य का केंद्र है, कोण आर ओ क्यू बराबर कोण यम ओ एन बराबर 60 अंश, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 21 सेंटीमीटर हो तो चाप आर एक्स क्यू तथा चाप एम वाई एन की लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमको 22/7 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कहाँ कहाँ पे क्या है, देखोगे बिंदु O ये क्या है, द्वित्रिज्य का केंद्र है, आर ओ क्यू और यहाँ पे यम ओ एन, देखोगे आर ओ क्यू ये वाला कोण और यम ओ एन ये वाला कोण, दो के दोनों कितना है 60 अंश है, मतलब ये एक ही कोण हो गया ना, यम ओ एन और आर ओ क्यू ये 60 अंश का है। क्यू आर ये दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर और ओ एम मतलब ये बड़ा वाली जो त्रिज्या आएगी वो आ जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से दिया गया है और हमको क्या बोल रहा है, चाप आर एक्स क्यू, ये जो चाप आर एक्स क्यू है इसका माप निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, चाप का माप क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यही लगेगा। तो यहाँ पे देखोगे हमको क्या निकालना है, चाप आर एक्स क्यू का माप निकालना है। तो चाप आर एक्स क्यू के लिए हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ आर हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे चाप आर एक्स क्यू की त्रिज्या ये क्या हो जाएगी, ओ आर। यहाँ पे लिखेंगे ओ आर बराबर ये 7 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो देखोगे जब ये चाप आर एक्स क्यू है, यहाँ पे आर ओ क्यू का मान भी दिया गया हमको, कोण आर ओ क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 60 अंश दिया गया है। अब ठीक उसी तरीके से ये जो यम वाई एन के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, यम हो जाएगी या ओ एम हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे चाप यम वाई एन की त्रिज्या बराबर ओ एम, ये वाली त्रिज्या को R1 ले लेते हैं, ये दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा कोण होगा, कोण यम ओ एन, यहाँ पे लिखेंगे कोण यम ओ एन बराबर थीटा बराबर ये भी दिया गया 60 अंश।
अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चाप आर एक्स क्यू का माप निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चाप आर एक्स क्यू की लंबाई बराबर, ये क्या आ जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। तो ये देखोगे थीटा कितना है, 60 बटे में ये आ गया 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है, गुणे यहाँ पे आर, आर कितना है 7 सेंटीमीटर है। देखो कि आर एक्स क्यू की त्रिज्या कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा 7। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखोगे 60 में ये कट जाएगा 360 6 बार में, उसके बाद में ये 7 से ये 7 कट गया। अब क्या कटेगा, देखोगे 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 22/3। अब इसको भाग दे देते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं 22/3, हो जाएगा 3 सत्ते, ये आ गया 21, माइनस किया तो यहाँ पे 1 आया, दशमलव लगाया, ये आ गया 0, तो ये आ गया 3 त्रिका 9, माइनस किया 1 0, मतलब 7.33 आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर। ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा चाप आर एक्स क्यू की लंबाई। अब किसका निकालना है, चाप एम वाई एन की लंबाई निकालना है। तो एम वाई एन की लंबाई बराबर, ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर, यही आएगा। तो देखोगे थीटा तो हमको दिया गया है 60, देखोगे एम वाई एन के लिए कोण एम ओ एन ये 60 अंश है, बटे में ये आ गया 360 गुणे 2 के जगह पे 2 रहेगा, पाई के जगह पे 22/7 गुणे इसकी त्रिज्या कितना है, ओ एम है 21, तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पे R1 लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखोगे R1 बराबर 21 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 60 से ये कट जाएगा यहाँ पे 6 बार में, उसके बाद में 7 से ये कटा यहाँ पे 3 बार में, उसके बाद में देखोगे ये 2 से ये कट जाएगा यहाँ पे 3 बार में, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा इसका उत्तर। हम लोग यहाँ पे उत्तर में लिखते हैं, क्या बोल रहा है, चाप आर एक्स क्यू की लंबाई कितना आया है 7.3 सेंटीमीटर तथा चाप एम वाई एन की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे यहाँ पे ये जो ओ आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर लगा देंगे तो चाप आर एक्स क्यू का माप आ जाएगा, और क्यू एम ये वाली जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर ये लगाएंगे तो चाप एम वाई एन का माप आ जाएगा। देखोगे वही यहाँ पे भी है, चाप आर एक्स क्यू की त्रिज्या बराबर ओ आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और कोण आर ओ क्यू बराबर दिया गया है 60 अंश, तो ये थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से चाप एम वाई एन की त्रिज्या बराबर ओ एम बराबर आर वन बराबर 21 सेंटीमीटर, और कोण एम ओ एन बराबर थीटा बराबर 60 अंश हो गया। तो चाप आर एक्स क्यू की लंबाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। उसी तरीके से चाप एम वाई एन की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति में एरिया ऑफ केंद्र पी ए बी सी बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो पहले में क्या निकालना है, कोण ए पी सी का माप ज्ञात कीजिए और दूसरे में चाप ए बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोगों को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एरिया ऑफ केंद्र पी ए बी सी, मतलब यहाँ पे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, मतलब आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे कोण एपीसी का माप निकालना है। तो देखोगे एपीसी ये वाला जो कोण है इसका माप निकालना है।
और इसका क्षेत्रफल दिया गया, देखोगे केंद्र P और यहाँ पे ABC और यहाँ पे एरिया ऑफ लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले वो लिखते हैं, एरिया ऑफ केंद्र P ABC बराबर दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है। और क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमको दिया गया है r बराबर 14 सेंटीमीटर ना। तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ केंद्र P ABC, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे एरिया ऑफ केंद्र P ABC ये दिया गया 154 बराबर थीटा, मतलब यहाँ पे कोण निकालना है, बटे में 360 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे आर कितना दिया गया है 14 गुणे 14, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे जितना भी बटे में है ना, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 154 गुणे 360 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा थीटा गुणे 22 गुणे 14 गुणे 14। अब यार देखोगे थीटा का मान तो हमको यहाँ पे निकालना है। अब ये 22 गुणे 14 का यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 22 गुणे 14 का भाग हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 154 गुणे 360 गुणे 7। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा थीटा का मान आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, देखोगे 22 सत्ते 154 ये कट गया, फिर 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, फिर ये देखोगे 2 है ना, 2 से ये कट जाएगा 360 180 बार में, उसके बाद में 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, फिर ये 2 से ये कट जाएगा 180 90 बार में। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आ गया 90 बराबर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर 90 अंश। देखोगे थीटा क्या हो गया, कोण APC, कोण APC बराबर 90 अंश। देखोगे यही तो हमको निकालना था ना। देखोगे कोण APC का माप याद कीजिए, तो ये आ गया हमारा पहला वाला सवाल। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, चाप ABC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरे के लिए लिखते हैं, देखोगे चाप ABC की लंबाई बोल रहा है ना, तो चाप ABC की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ पे लिखेंगे चाप ABC की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर ना। ये हो जाएगा थीटा, थीटा अब भी हमने निकाला 90 बटे में ये आ गया 360 गुणे 2 इंटू ये पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे आर का मान कितना दिया गया, 14 दिया गया, ये आ गया 14। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ध्यान से देखोगे ये 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पे 7 से ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये आ गया 22, यहाँ पे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में क्या क्या पूछा गया। पहले प्रश्न के लिए पूछा गया कोण APC बराबर आ गया हमारा 90 अंश, और दूसरे में क्या पूछा, चाप ABC की लंबाई, चाप ABC की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या दिया गया, देखो यहाँ पे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया 154 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबका मान रख देंगे तो हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 अंश। अब उसके बाद में चाप ABC की लंबाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे
2 पाई r। अब इसमें भी फॉर्मूला में मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी द्वित्रिज्य की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि द्वित्रिज्य के चापों के माप निम्नलिखित हो तो उन द्वित्रिज्यों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 3 सवाल दिया गया है और सबकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और हमको यहाँ पे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले के लिए करते हैं। पहले में क्या दिया गया है, 30 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य की त्रिज्या बराबर r बराबर ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, द्वित्रिज्य के चाप का माप बराबर थीटा बराबर ये कितना दिया गया है, 30 अंश। अब द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे थीटा का मान है 30 बटे में ये आ गया 360 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे r का मान कितना है 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7। अब यहाँ पे देखोगे इसको अब हम लोग कट करते हैं। तो देखोगे 30 के पारे से ये 360 कट जाएगा 12 बार में। अब 12 और 22 है तो देखोगे 2 के पारे से कटेगा 2 छंग 12 और यहाँ पे 11 दूनी 22 है ना। ये 7 से ये 7 कट गया, बचेगा क्या हमारे पास 11 गुणे 7 बटे में 6। 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 बटे में 6। 77 में 6 का भाग दो, यहाँ पे भाग देते हैं 77 में 6 का भाग देते हैं। ये हो जाएगा 6 कम 6 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 7। फिर 6 दूनी 12 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 5 और दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 6 अठे यहाँ पे आ जाएगा 48 माइनस किया तो ये आ गया 2 0। 6 त्रिक 18 यहाँ पे माइनस किया ये आ गया 2 0। जब ये बार बार आ रहा है इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12.83। तो देखोगे 77 में 6 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 12.83। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया पहले का उत्तर। तो चाहिए तो आप लोग इसको इस तरीके से कट करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं 12.83 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने पहला किया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है 210 अंश दिया गया है। यहाँ पे दूसरे के लिए करते हैं द्वित्रिज्य की त्रिज्या। तो पहले यही लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं द्वित्रिज्य की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है द्वित्रिज्य के चाप का माप। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य के चाप का माप बराबर थीटा बराबर 210 अंश। ये दिया गया है और हमको क्या निकालना है द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखते हैं थीटा का मान कितना है 210 बटे में ये आ गया 360 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे r का वर्ग, मतलब ये हो गया 7 गुणे 7। अब देखोगे ये कट करो, देखोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 के पाड़े से कटेगा 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 12 3 36 हो गया। अब देखोगे 12 है और 22 है, 2 के पाड़े से कटेगा तो बटे में 6 आ जाएगा ना और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। अब देखोगे ये वाले 7 से ये वाला 7 कट गया तो बचेगा क्या हमारे पास आ जाएगा 11 गुणे 7 बटे में 6। 11 सत्ते 77, 77 में 7 का गुणा करो, यहाँ पे 77 में 7 का गुणा किया, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 सत्ते 49, 4 53 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा
539 बटे में 6। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं। 539 में 6 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 6 अठे 48, माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 5 9 59 आ गया, 6 9आई यहाँ पे आ जाएगा 54, माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया, दशमलव लगाया यहाँ पे 0 आ गया, 6 अठे ये आ जाएगा 48, माइनस किया तो ये आ गया 2 0, 6 त्रिक ये आ गया 18, फिर से माइनस करोगे तो 2 0 ही आता है, फिर से यहाँ पे 3 ही आएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 89.83, 89.83। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 89.83, ये वर्ग सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हमको क्या क्या दिया गया है और यहाँ पे थीटा का मान दिया गया 210 अंश। हम लोग द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके फिर एक दूसरे को कट कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे तीसरे के लिए करते हैं। यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या दिया गया, 3 समकोण दिया गया है। तो देखोगे एक समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो 3 समकोण का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 90 हो जाएगा, ये आ जाएगा 270 अंश। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 7 सेंटीमीटर और द्वित्रिज्य के चाप का माप, द्वित्रिज्य के चाप का माप बराबर थीटा बराबर दिया गया है 270 अंश और हमको क्या निकालना है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, थीटा कितना है 270 बटे में ये आ गया 360 गुणे 22 बटे में 7 गुणे r का वर्ग, मतलब यहाँ पे 7 का वर्ग 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको कट करो, देखोगे ये 1 0 से कट हुआ, 27 और 36 है, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखोगे 4 और 22 है तो 2 के पारे से कट करो तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक, फिर ये 7 से ये 7 कट कर दिया तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 गुणे 11 गुणे 7 बटे में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हल करते हैं। देखोगे 11 सत्ते 77, 77 में 3 का गुणा करो पहले, यहाँ पे 77 में 3 का गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 सत्ते 21 2 23, मतलब ये आ जाएगा 231 बटे में क्या करना है 2। अब इसको भाग देते हैं, 2 से भाग दो, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, माइनस किया 1 कट गया बचा 3, 2 1 कम 2, माइनस किया यहाँ पे 1 1 आ गया, 2 पंचे ये आ गया 10, माइनस किया यहाँ पे 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 115.5, इसको कट किया 115.5, यहाँ पे आ जाएगा 115.5 ये वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आ जाएगा 115.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे 3 समकोण दिया गया, मतलब 3 गुणे 90 हो जाएगा 270 अंश। अब हमको द्वित्रिज्य की त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, द्वित्रिज्य के चाप का माप दिया गया 270 अंश। तो द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे में 360 गुणे पाई r स्क्वायर लगा करके इसको कट कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 का ये सवाल मिल सके
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।